पायलट हैरी गिब्सन अमेज़न के जंगलों में वेनेजुएला के ऊपर से उड़ते हुए घने बादलों की वजह से रास्ता भटक गए और जब आसमान साफ हो गए तो जो उन्होंने देखा वो कल्पना से भी परे था। घने जंगलों के बीच उन्हें एक बड़ा ब्लैक होल दिखाई, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जियोलॉजी के हिसाब से यह जगह वहां होनी ही नहीं चाहिए। यह गड्ढा किसी नरम मिट्टी पर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे कठोर पहाड़ों में से एक कॉर्ड साइड पर बना था। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सख्त पत्थरों के बीच इतना विशाल गड्ढा कैसे बना। यह गड्ढा लगभग 1000 फुट गहरा था, इतना गहरा कि पूरा आईफिल टावर इसमें समा सकता है। लेकिन उस वक्त हैरी गिब्सन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ एक गड्ढा नहीं देखा था बल्कि धरती पर छुपी एक ऐसी दुनिया देख ली थी जहां के जीव लाखों सालों तक बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग बढ़े हुए थे। साइंटिस्ट चार्ल्स ब्रूअर और उनके साथी डेविड अपनी 12 लोगों की टीम के साथ इस गड्ढे के एज पर खड़े थे। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। यह गड्ढा 1000 फुट से भी ज्यादा गहरा था और इसमें सिर्फ रस्सियों के सहारे ही उतरा जा सकता था, क्योंकि गड्ढे के अंदर घना जंगल होने की वजह से सीमा हुम्बोल्ट की दीवारें सीधी नहीं है, यह बेल शेप्ड है। इसका मतलब जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो दीवारें आपसे दूर होती जाती हैं। आप 1000 फुट की ऊंचाई पर एक पतली रस्सी के सहारे बिल्कुल बीच हवा में लटक रहे होते हो, जहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना लगभग नामुमकिन है। बड़ी मेहनत के बाद जब टीम सीमा हुम्बोल्ट के अंदर लैंड हुई तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया के अंदर कदम रख चुके हो। यहाँ की हवा बिल्कुल अलग थी। कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें चक्कर आने लगे, क्योंकि सदियों से बंद इस बेल शेप्ड चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी और जमीन पर जमी जहरीली फंगस ने उनका दम घुटना शुरू कर दिया था। लेकिन इस खतरे के बावजूद उनकी नजरें सिर्फ उन रहस्यों पर थी जो कि धरती पर कहीं नहीं मिलते। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यहाँ की हवा इतनी खतरनाक क्यों थी। इसका राज छुपा है सीमा हुम्बोल्ट की बनावट में। इसकी 1000 फुट की गहराई के कारण तेज हवा गड्ढे के अंदर घुसने के बजाय उसके ऊपर से निकल जाती है और यहाँ की हवा बहुत लंबे समय से इसी गड्ढे में कैद रही है। यहाँ ह्यूमिडिटी लगभग 100% तक है, जिसकी वजह से हवा बहुत भारी हो जाती है। सदियों से यहाँ रहने वाले पशुओं के मल पर जहरीली फंगस उगाई। जैसे ही टीम के कदम उस पर पड़े उसके सूक्ष्म विषाणु हवा में फैल गए, जो कि लंग्स में जाते ही रिएक्शन कर देते हैं। यह जगह धीरे धीरे एक बायोलॉजिकल ट्रैप बन चुकी थी और अब टीम सच में यहाँ फंस चुकी थी, क्योंकि इस हालत में 1000 फुट रस्सियों के सहारे वापस ऊपर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। यह गड्ढे सिर्फ साइंटिस्ट के लिए ही एक मिस्ट्री नहीं है। वहाँ रहने वाले लोकल यकुवाना ट्राइब के लोग आज भी इस पहाड़ी के पास जाने से डरते हैं। उनके लिए यह जगह कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं बल्कि एक खौफनाक स्पिरिट वर्ल्ड है। उनकी कहानियों के मुताबिक इन गहरे और अंधेरे गड्ढों में एक नरभक्षी राक्षस रहता है जिसे वह सारी जारी कहते हैं। कहा जाता है कि जब वह अपने शिकार की हड्डियां चबाता है तो जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, सारी सारी। यह कहानियां सुनते हुए कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद यह डर सदियों पहले जानबूझकर बनाया गया था ताकि बच्चे गलती से भी इन हजारों फुट गहरे गड्ढों के पास ना पहुंच जाएं। एक सिंपल सी कहानी जिसने सदियों तक इंसानों को इस छुपे हुए लॉस्ट वर्ल्ड से दूर रखा। मौत के साये के बीच उन्हें जो दिखा उसने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम बाहरी दुनिया से करोड़ों सालों से कट ऑफ था और इसने कुछ ऐसी चीजों को जिंदा रखा था जो धरती के कई हिस्सों से कब का गायब हो चुकी थी। सीमा हम्बोल्ट का इकोसिस्टम बेहद ही अनोखा है। करोड़ों सालों तक यह जगह धरती के आम नियमों से अलग अपनी ही नियमों पर डेवलप होती रही। यहाँ रहने वाले कई पशुओं की प्रजातियां सिर्फ यहीं पर पाई जाती है। यहीं साइंटिस्टों को मिला सीमा फ्रॉग, एक ऐसा फ्रॉग जो जंप करने के बजाय ज्यादातर चलता है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह अपने बच्चों को अपनी पीठ पर कैरी करता है। यहाँ के इंसेक्ट्स भी अलग थे। इस गड्ढे के अंदर कोई भी कीड़ा उड़ नहीं सकता था। यहाँ के क्रिकेट्स तक बिना पंखों के पाए गए। भारी और नमी से भरी हवा की वजह से यहाँ उड़ना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर जीव यहीं तक सीमित रह गए। एक तरह से ये पूरा इकोसिस्टम इस गड्ढे के अंदर कैद हो गया था, लेकिन इसी कैद ने करोड़ों साल पुराने रहस्यों को बचाए रखा। इसी जगह साइंटिस्टों को मिले लिविंग स्टोन, जिन्हें स्ट्रोमेटोलिथ्स कहा जाता है। यह लगभग 3 अरब साल पुराने जीवित बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर हैं। माना जाता है कि धरती पर ऑक्सीजन की शुरुआत इसी प्रक्रिया से हुई थी। इन्हें चिमांटेया कहा जाता है। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां वक्त जैसे रुक सा गया हो। तब साइंटिस्टों को एहसास हुआ कि उन्होंने धरती का एक ऐसा हिस्सा खोज लिया है जिसे कुदरत ने सदियों तक छुपा
छुपा रखा था, एक सच्चा लॉस्ट वर्ल्ड। अगले 4 से 5 दिन तक टीम इस 1000 फुट के गहरे गड्ढे में कैद रही और बीमारी उनका हौसला तोड़ रही थी। लेकिन इस हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। जो सदस्य थोड़े ठीक थे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन सब चीजों के सैंपल्स इकट्ठा किए ताकि उनका यह मिशन बेकार न जाए। अब वक्त आ गया था वापस बाहर निकलने का। बेल शेप्ड दीवार की वजह से रस्सियां मुहाने से काफी दूर हवा में लटक रही थी। अब हर एक इंच की चढ़ाई एक संघर्ष बन चुकी थी। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से इस मिशन में किसी भी साइंटिस्ट की जान नहीं गई। लेकिन सीमा हुम्बोल्ट ने अपना मिशन उन सब पर छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद भी टीम के कई सदस्य महीनों तक उस अजीब बीमारी से जूझते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोग वहां से सब कुछ नहीं ला पाए थे। अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से वो सिर्फ कुछ ही सैंपल्स कलेक्ट कर सके। सीमा हुम्बोल्ट के कई राज आज भी वहीं नीचे उस गहरी धुंध के अंदर छुपे हुए हैं। अब वे इंतजार कर रहे हैं किसी और मिशन का जो उन्हें ढूंढ निकालने की हिम्मत करे। आज इतने सालों बाद भी सीमा हुम्बोल्ट एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। 1970s की एक्सपेडिशन के बाद वेनेजुएला की सरकार ने इस पूरे एरिया को रेस्ट्रिक्शन जोन घोषित कर दिया। आज यहाँ जाना या रिसर्च करना बहुत ही लिमिटेड है। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि इस नेचुरल टाइम कैप्सूल को इंसानी दखल से बचाया जा सके। सीमा हुम्बोल्ट की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थी, यह एक तरह का नेचुरल बायोलॉजिकल शील्ड भी है। इंसान एक बार वहां तक पहुंच जाता है लेकिन वापस आना आज भी बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ ऐसी कई स्पीसीज हो सकती हैं जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज समझने में मदद कर सकती है। लेकिन फिलहाल वो सब चीज एक राज बनी हुई है। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजीज बदल रही है, लेकिन सीमा हुम्बोल्ट के अंदर वक्त आज भी जैसे थमा हुआ है। शायद यह गड्ढा हमें सिर्फ याद दिलाता है कि धरती पर आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान का नहीं बल्कि सिर्फ कुदरत का राज चलता है। एक ऐसी दुनिया जो शायद हमेशा के लिए हाइड रहने के लिए ही बनी है। क्या आपको लगता है कि हमें इस लॉस्ट वर्ल्ड को हमेशा के लिए बंद रहने देना चाहिए या फिर एक दिन वापस जाकर उन अधूरे रहस्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं।